वीर गुण उदधि अगाधु, भा मोहिते कछु बड़ अपराध। महाराज दशरथ बड़े गंभीर हैं, पिताजी बड़े गंभीर हैं, मुझसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया है, वो बोलेंगे नहीं। अपराध हो गया है इसलिए वो कहेंगे नहीं, और माँ आप मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करती हो इसलिए आप बताओगी नहीं। पर मुझसे कोई अपराध हुआ है, माँ मुझे बताओ, माँ मुझे बताओ। बोलो कैकेयी माता क्या जवाब देती? आप आश्चर्य करोगे कि कैकेयी माता का मन भी बदल गया, और एक क्षण के लिए उन्हें कहा, राम वत्स तुमसे अपराध जोग नहीं ताता। ये कैकेयी माता कह रही है, तुम अपराध, तुम्हारा कोई अपराध, तुमसे तो कभी अपराध हो ही नहीं सकता, तुम अपराध जोग नहीं ताता। हे माता, अगर मुझसे अपराध नहीं हुआ तो मुझे वन क्यों भेजा जा रहा है? अपराध नहीं हुआ तो क्यों भेजा जा रहा है? कैकेयी माता ने कहा, वत्स तुम्हें वन तो भेज रहे हैं पर अपराधी की तरह नहीं। मैंने महाराज दशरथ से कहा कि श्री राम अपराधी की तरह नहीं बन जाएंगे, तापस वेश विशेष उदासी। राम जी साधु वेश में बन को जाएंगे। अपराधी को देश से निकाल दिया जाता है, पर साधु तो देश छोड़कर निकल जाता है। तुम अपराध के लायक नहीं हो। माँ, साधु जब त्यागता है तो उसके त्याग से सुख है। मेरे त्याग से सुख मिलेगा? हाँ, किसे? जननी जनक बंधु सुखदाता। तुम्हारी माता कैकेयी का हठ रह जाएगा, तुम्हारे पिता का वचन रह जाएगा, और तुम्हारे छोटे भाई को मिल जाएगा। तीन तीन को सुख मिलेगा। तब राम जी बोले, जो न जाऊं बन ऐसे जो न जाऊं बन ऐसे अवसर पर भी वन न जाऊं तो मूढ़ समाज की गिनती होगी। मैं अवश्य जाऊंगा। अच्छा, और देखो मैं क्या क्या बताऊं आपको। मन की आंखों से मानस को देखना है। श्री राम जी का कितना बड़ा दुख, और समझाना है कौशल्या माता को। अब राम जी के समझाने की शैली गए। कौशल्या माता के चरणों में प्रणाम किया। कौशल्या माता बोली, राम जी, लाल जी में बलिहारी जाती है, आपके युवराज पद पर बैठने का समय कब है? और अभी तुमने स्नान नहीं किया। पहले स्नान करो। मैं कहती हूं पहले स्नान करो। तात जाऊं बलि बेग नहाऊं, और फिर कुछ खा लेना। जो मन भाव मधुर कछु खाऊ, जो तुम्हें अच्छा लगे मिठाई खाना, मीठा मुंह करके जाना। पितु समीप तब जाए भैया, तब पिताजी के पास जाना। वहां अनुष्ठान में कितनी देर लगे, तब तक क्या भूखे रहोगे? भाई बड़ी बात, जाई बलि मैया, ये तुम्हारी माता बलिहारी जाती है, बड़ी देर हो गई, जाओ जाओ। अब ऐसी मां को समझाना है। और राम जी इतनी बड़ी बात। श्री राम कहते हैं, मां आज आप बहुत खुश हो? हाँ, मेरा बेटा युवराज बन रहा है। अच्छा, मां तुम्हारा बेटा युवराज ना हो, राजा बन जाए तो तब तो मैं खुश हो जाऊंगी। तो मैया आप खुश हो जाओ, राजा बन गया। माता तो यहाँ का राज महाराज दशरथ छोड़ना है? नहीं, फिर यहाँ खुशियां नहीं मनाई जा रही, दुंदुभी आदि बाजे नहीं बज रहे हैं। राम जी बोले, माँ खुशियां तो वहां मनाई जा रही होंगी जहां का राज्य मिला है, जहां का राजा बनाया गया, वहां बाजे बज रहे होंगे,
वहां आनंद से प्रतीक्षा हो रही होगी, कहां का राज्य मिला। तब राम जी कहते हैं, पिता दीन मोहे कानन राज, मेरे पिता ने मुझे वन का राज्य दिया है। कौशल्या माता बोली वन का राज और यहाँ का राज, यहाँ का राज भैया भरत के लिए। और पिताजी ने कितना सुंदर फैसला किया, वन बहुत बड़ा है, अयोध्या का राज्य छोटा है, तो छोटा राज्य छोटे भाई के लिए और बड़ा राज्य बड़े भाई के लिए। ये पिताजी का फैसला है। ये है राम जी। और माता ज्यादा दिन के लिए थोड़े ही जाना है, अब 14 वर्ष है, 14 वर्ष। लेकिन राम जी 14 नहीं कहते, ज्यादा दिन थोड़े, बरस 4 ही 10 बास, 4 10 होते तो 14 ही हैं, 4 और 10। लेकिन ये दुख को कम करने की कला, 4-10 वर्ष के लिए। और 4 खूब सुनाई पड़ता, छोटी संख्या है, 10 कब निकल जाता पता ही नहीं पड़ता। राम जी सत्य भी बोले, बोलो अगर आज का आदमी होता तो दूसरे समझा रहे हो कि चले जाओ, जाना तो है ही, चले जाओ। तो रोकर यही कहता चले जाए, जो जाता है उससे पूछो 1-2 दिन रहना, पूरे 14 वर्ष रहना, 14 और 14। पर राम जी कहते हैं बरस 4 ही 10। कितनी अद्भुत बात है, दुख को कम किया जा सकता है। और धन्य है माता कौशल्या। माता कौशल्या ने कहा कि अगर तुम्हारे पिता ने तुम्हें वन जाने के लिए कहा है तो माता का स्थान पिता से बड़ा है, मैं मना करती हूं। जो केवल पितु आए सुताता, तो जन जाओ जान बड़ी माता, मत जाओ मन में। राम जी ने कहा कि मां कैकेयी ने भी कहा है, तो कौशल्या माता ने यह नहीं कहा कि कैकेयी कौन होती है मेरे बेटे को वन भेजने वाली। माता कौशल्या ने यही कहा कि अगर तुम्हारी मां ने वन जाने के लिए कहा है तो वन भी तुम्हें 100 अयोध्या के समान सुख देने वाला बनेगा। जो पितु मां तू कहे वन जाना, तो कानन सत अवध समाना। और राम नहीं कहूंगी कि मुझे साथ ले चलो, मैं तुम्हारे बिना रह, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे वन में साथ ले चलो। जो सुत कहो मोहि संग लेहु, तो तुम्हारे हृदय होए संदेहु। तुम्हारे हृदय में संदेह होगा, किस बात का? इसी बात का संदेह होगा कि एक तो भरत जी की मां है कैकेयी, जो राम जी का युवराज पद पर अभिषेक नहीं देखना चाहती। तो क्या राम की मैया कौशल्या भी कैकेयी पुत्र भरत का राज्याभिषेक नहीं देखना चाहती, इसलिए बन जाने की बात कह रही है? नहीं नहीं नहीं, मैं यहीं रहूंगी, मैं भरत का राज्य तिलक देखूंगी। और राम तुम बन जाओ, क्योंकि तुम्हारी माता ने कहा है, माता की आज्ञा से मैं मना नहीं कर सकती। क्यों? इसलिए राम तुम छोटे थे तो मुझे लगा कि जब कब वो दिन होगा जब राम मुझे माँ कहेगा, और तुमने जब पहली बार मुझे मैया कहा, कहे वो है मैया, मैं गदगद हो गई। पर मैंने तुम्हारे मुख पर हाथ रखते हुए कहा कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैया मैं भरत की माँ हूँ, और बलि जाऊं भैया तेरी मैया कैकेयी है। लाल जी में बलिहारी जाती है, तुम्हारी माता कैकेयी है। तो जिस बालक को बचपन से यह संस्कार दिया कि तुम्हारी माता कैकेयी है, आज उसी बालक को माता की आज्ञा पालन करने से मना कैसे कर दूं? यह है कौशल्या माता। तभी तुलसीदास जी लिखते हैं, देख स्वभाव कहत सब कोई, राम मातु अस काहे न होई। राम जी की मैया ऐसी नहीं होगी तो किसकी मैया होगी? ऐसी मैया की कोख से ही भगवान पुत्र बनकर अवतरित होते हैं। यह है भाव। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इन लोगों की क्रियाएं मत देखो, भाव देखो। कौशल्या माता कहती एक और धर्म है, एक और स्नेह है। तुम्हारे स्नेह के बिना मैं
स्नेह के कारण तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकती, लेकिन धर्म कहता है कि तुम्हें वन जाने से रोक नहीं सकती। संस्कार बने रहेंगे तो बिगड़ी हुई बात फिर बन जाएगी, और संस्कार बिगड़ गए तो बनी हुई बात भी बिगड़ जाएगी। तो रामचरितमानस की कथा तो संस्कारों की कथा है, संस्कृति की कथा है, उसको भाव से ही देखना चाहिए। यह है मैं क्या क्या आपसे निवेदन करूं। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं असमानस मानस चकचाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। अब तो ही भगवान एक आदमी एक कथा सुना रहे थे। एक महात्मा के आश्रम में 2 ब्राह्मण देवता ठहरे, और यही पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष ब्राह्मण ठहरे आश्रम। रोज सवेरे सवेरे जाए, रोज निमंत्रण हो किसी यजमान के यहाँ, और शाम को लौटे। महात्मा पूछते और पंडित जी कहाँ गए थे? वहां गए महाराज। अरे और सब ठीक हो रहा? अरे बहुत खूब आनंद है, आपकी कृपा है। एक दिन दोनों ब्राह्मण देवता गए, वो एक उदास, एक बहुत प्रसन्न। महात्मा ने कहा क्या बात है? एक प्रसन्न एक परेशान दिख रहे हैं कि अलग अलग जगह गए थे? नहीं, एक ही जगह गए थे। तो ये प्रसन्न और तुम परेशान क्यों जब एक ही जगह गए थे? बोला महात्मा बोले हमें लगता है कि उसने स्वागत सत्कार में अंतर कर दिया, बिठाया, तुम्हें नीचे बिठाया, इन्हें ऊपर बिठाया। नहीं, एक जगह एक साथ तो भोजन अलग अलग कराया होगा, इन्हें कुछ खीर पूरी खिलाई हो, तुम्हें साधारण नहीं, जो इन्हें खिलाया। महात्मा बोले हम समझ गए, दक्षिणा में अंतर हुआ होगा।